हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। बात करते हैं मार्केट की। मार्केट में आज बिटकॉइन की प्राइस आपको 3-4% के आसपास पंप करती हुई देखने को मिल रही होगी। आज तो भाई साहब मार्केट से कुछ ऐसी अपडेट्स आई है जिनको देखकर आप थोड़ा मोटिवेट भी हो जाओगे, पॉजिटिव भी हो जाओगे कि हाँ अभी टाइगर जिंदा है, बिटकॉइन जिंदा है और साल के एंड तक बिटकॉइन की प्राइस आपको यहाँ तक तो देखने को मिल ही सकती है। ऐसा मेरा नहीं, एक काफ़ी बड़े सीनियर रिसर्चर है, उनका ये दावा है कि बिटकॉइन की प्राइस यहाँ तक जा सकती है और उनकी इस बात से मैं तो पूरी तरीके से एग्री करता हूँ। ऐसा नहीं कि 1 लाख 2 लाख 1 मिलियन ऐसी कुछ प्रिडिक्शन है, बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको लगेगी कि हाँ यहां तक तो जा सकती है बिटकॉइन की प्राइस और ऐसा हो सकता है। आगे वीडियो में आपको पता लग ही जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मार्केट से अगर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है, जैसे कल मैंने बोन वाली अपडेट दी थी, ऐसी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर शेयर करता हूँ। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओवरऑल मार्केट में हरियाली देखने को मिल रही है। बिटकॉइन की जो प्राइस है अभी 28,400 के एक छुटपुट रेजिस्टेंस के आसपास चल रही है। देखो डेली टाइम फ्रेम का ये वाला चार्ट आपको याद होगा, जब मैंने आपको बताया था कि भैया बिटकॉइन जो है इस तरीके से आपको मूव करता हुआ देखने को मिल रहा होगा, जहां पर 28,700 तक बिटकॉइन वापस से जा सकता है और उसके बाद में फर्दर हमें अगेन करेक्शन देखने को मिल सकता है। और ऐसा पाथ अभी भी पॉसिबल है कि हाँ यहां तक बिटकॉइन जाए 28,600-700 के आसपास से, यहां से फर्दर हमें करेक्शन की उम्मीद थोड़ी ज्यादा अभी देखने को मिल रही है। और अभी भी बिटकॉइन देखो कहीं ना कहीं बुलिश ही चल रहा है। ये जो छोटे मोटे करेक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये सिर्फ मार्केट का एक मूव है जहां पर हमें थोड़े से करेक्शन के बाद में अगेन पंप देखने को मिलता है। अब देखो काफी लोग कहेंगे कि ये तो एक तरीके का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और उसके बाद में एक बड़ा करेक्शन भी आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार हेड एंड शोल्डर पैटर्न काम करे। जब तक बिटकॉइन 25,000 के ऊपर है ना, आप मान के चलो मार्केट बुलिश ही है। ये एक करेक्शन थोड़ा बड़ा आ गया है लेकिन मार्केट बुलिश ही चल रहा है और इसके बाद में फर्दर हमें बिटकॉइन ऊपर जाता हुआ तो देखने को मिल ही जाएगा। तो 25 के ऊपर मार्केट बुलिश है और इससे नीचे फिर हम थोड़ा सा बियरिश सोच सकते हैं। अभी तक तो कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो कल मैंने आपको एक न्यूज़ अपडेट दी थी कि एक काफ़ी बड़े बैंक ने ये प्रेडिक्शन दी है कि बिटकॉइन की प्राइस साल के अंत तक $1 लाख जा सकती है और उसके पीछे काफ़ी फैक्टर्स है। बैंक वगैरह के जो क्राइसिस है अभी वो खत्म नहीं हुआ है और मैंने रिसेंटली काफ़ी अपडेट्स में आपको बताया कि बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि भैया अभी बैंकिंग क्राइसिस नहीं गया है और उसका ताज़ा उदाहरण आज आपको देखने को मिल रहा होगा। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, ये यूएस का काफ़ी जाना माना बैंक है, इसके शेयर्स में 50% के आसपास की एक भारी भरकम में गिरावट देखने को मिली। अब सोचो बैंक्स के शेयर का ये हाल है जैसे कोई मीम कोइन सडनली एक दिन के अंदर 50% गिर जाता है, वैसा एक बैंक का शेयर गिरा है। तो ये कहीं ना कहीं हमें बता रहा है कि भैया बैंकिंग क्राइसिस अभी भी मौजूद है और उसका एक ताजा उदाहरण आपको देखने को मिल गया है। और अभी यूएस गवर्नमेंट जो है इसको थोड़ा अपने कंट्रोल में लेने जा रही है, ऐसा रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात है कि भैया बैंक्स फेल हो रहे हैं और बैंक्स अगर फेल हो रहे हैं तो लोगों का जो पैसा है फिर वो कहां जाएगा? मार्केट में ही आएगा। तो इसकी वजह से जो क्रिप्टो की प्राइसेस है हमें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये वाली जो अपडेट आई थी ना, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आप देख सकते हो कि बिटकॉइन की प्राइस पर अभी हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा कि भैया एक काफ़ी बड़े रिसर्चर का मानना है कि बिटकॉइन की प्राइस साल के एंड तक यहाँ तक जा सकती है। मार्कस थेलन, इनका नाम आपने शायद इतना नहीं सुना होगा, लेकिन ये मैट्रिपोक्स के, जो कि क्रिप्टो की एक जानी मानी कंपनी है, मैट्रिपोक्स के ये सीनियर रिसर्चर है। अब इन्होंने क्या प्रेडिक्शन दी है जो कि मुझे भी कहीं ना कहीं समझ में आ रही है और बहुत अच्छे खासे इन्होंने रीजन दिए। इसको आप पूरा इनके लिंक्डइन पे जाके पढ़ सकते हो। मेन जो पॉइंट है ना वो क्या है, एज वी स्टिल एक्सपेक्ट द हायर पाथ ऑफ 45,000 दिस ईयर विल कंटिन्यू, यानी कि इस साल के एंड तक ये बिटकॉइन की प्राइस को $45,000 तक देख रहे हैं। $30,000 $31,000 तो बिटकॉइन अभी रिसेंटली चला गया। यहां से अगर बिटकॉइन $15,000 आगे आने वाले 6 महीनों में बढ़ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो इनकी ये जो प्रेडिक्शन है ना, इनसे मैं भी कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखता हूं कि हाँ 45 से $50,000 तो इस साल के एंड तक जरूर से बिटकॉइन हमें दिखा सकता है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट हाल्विंग आने वाली है नेक्स्ट ईयर में और हाल्विंग के बाद में बिटकॉइन की प्राइस हमें एक नए मुकाम की तरफ जाती हुई दिखेगी। तो इनकी प्रेडिक्शन से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि भैया हाँ $45,000 तक तो साल के एंड तक बिटकॉइन आपको देखने को मिल ही सकता है। बहुत सारे इन्होंने रीजन गिनाए हैं जो कि कहीं ना कहीं वैलिड रीजन है, लाइक एफओएमसी की इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन वगैरह, हाल्विंग, बहुत अच्छे इन्होंने रीजन दिए। तो क्या आप भी इनकी प्रेडिक्शन से एग्री करते हो कि $45,000 इस साल के एंड तक बिटकॉइन जा सकता है? कमेंट करके बताना। अगली अपडेट की बात करें, देखो शिबा के पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन इसका जो इकोसिस्टम का एक टोकन है बोन, इसको काफी लोग मिस कर गए। देखो मैंने इसके बारे में आपको बहुत अपडेट दी है कि भैया देखो बोन का ये हो रहा है, बोन की ये अपडेट आ रही है, बोन में ये बर्निंग हो रही है, ऐसा होने जा रहा है, वैसा होने जा रहा है। और शिबा के साथ साथ इसके ऊपर भी ध्यान रखो, जब इसकी इतनी हाइप नहीं बन रही थी, इतनी अपडेट्स नहीं आती थी, तब भी हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करा था कि भैया एक ना एक दिन बड़े बड़े एक्सचेंजों के ऊपर बोन की लिस्टिंग आपको जल्दी देखने को मिल सकती है। ओबी ग्लोबल मार्केट का एक काफी बड़ा एक्सचेंज है, तो इसके ऊपर बोन की लिस्टिंग होने जा रही है, जो कि अपने आप में एक काफी बड़ी बात है।
यहाँ पर आप देख सकते हो 25 अप्रैल से। तो मैसिव अपडेट है बोन के लिए। और इसके बाद में देखो, जब भी होबी पर लिस्टिंग हो जाती है या फिर OKX पर लिस्टिंग हो जाती है ना, तो इसके बाद में बाइनेंस की लिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर एक बार बाइनेंस के ऊपर ये लिस्ट हो गया ना, तो आप मान के चलो तो एक काफ़ी मैसिव पंप में इसमें देखने को मिल सकता है। और सिर्फ होबी ग्लोबल नहीं, बल्कि इंडियन एक्सचेंजों के ऊपर भी ये धीरे धीरे अभी आने की कोशिश कर रहा है। इंडियन एक्सचेंज भी हिंट दे रहे हैं। यहाँ पर मैं फिटपे का एग्जांपल बताता हूँ। फिटपे ने भी ये कहा है ट्वीट करके, विच कॉइन डू यू वांट अस टू लिस्ट नेक्स्ट। इन्होंने बोला है कि भैया किस कॉइन को हम नेक्स्ट लिस्ट करें, जिसमें कि बोन का भी इन्होंने पोल में नाम डाला है, रीफ और बोन। तो भैया बड़ी बात है कि बोन की कहीं ना कहीं अब बातें शुरू हो गई है। बड़े बड़े एक्सचेंज भी इसको लिस्ट करने जा रहे हैं और इसके बारे में कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है बोन के होल्डर्स के लिए। अगली अपडेट थोड़ी सी नेगेटिव है और इसको इतना सीरियसली लेना भी नहीं है, क्योंकि ये बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो की प्राइस पर इतना नेगेटिव या फिर पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं डालेगी। याद हो आपको, रिसेंटली बिटकॉइन का वाइट पेपर आप मैक ओएस के अंदर ढूंढ सकते हो। एक कोड आपको डालना है और उसके बाद में आपको बिटकॉइन का वाइट पेपर जो मैकबुक का ओएस है उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो अभी ये जो बिटकॉइन का वाइट पेपर है ना, वो एप्पल वालों ने अपने मैकबुक में एक नया बीटा वर्जन लाया है, उसके अंदर से ये निकाल रहे हैं। जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिव बात है। भैया पढ़े रहने देते, क्या ही दिक्कत थी। और कोई खास इन्होंने रीज़न भी नहीं दिया कि भैया हम इस वजह से इसको निकाल रहे हैं या फिर ये कोई ग्लिच था वगैरह वगैरह। कोई खास इन्होंने बात नहीं करी इसके बारे में। सिर्फ इन्होंने जो बिटकॉइन वाइट पेपर है वो अनाउंस करा है कि आपको इनका जो नया बीटा वर्जन आने वाला है उसमें से निकलता हुआ देखने को मिलेगा। अगली अपडेट की बात करें, ये नेगेटिव अपडेट है देखा जाए तो। और अपडेट क्या है, वॉयजर डिजिटल सेज Binance.US सेंड लेटर टर्मिनेटिंग 1 बिलियन एसेट बाय डील। यानी कि वॉयजर वालों ने ट्वीट करके बताया कि Binance.US ने हमें एक लेटर भेजा है जो कि बता रहा है कि भैया देखो, हमारा जो इंटरेस्ट है 1 बिलियन के एसेट बाय करने का वो अभी नहीं है और हम इस डील को टर्मिनेट करने जा रहे हैं। और इसके बाद में थोड़ी सी वॉयजर की मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि एक उम्मीद थी कि अगर बाइनेंस इसके ऊपर हाथ रख रहा है, बाइनेंस खरीदने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो इसके अभी भुगत भोगी है उनको थोड़ा रिफंड वगैरह मिल सकता है। लेकिन इन्होंने अपने हाथ भी पीछे कर दिए और इसका इन्होंने रीजन ये बताया कि देखो, यूनाइटेड स्टेट के अंदर अभी रेगुलेशन वगैरह के बारे में कुछ ढंग से चीजें नहीं है, ना ही कोई क्लियर लॉ वगैरह है। तो इसको देखते हुए हम इस डील से अपने आप को पीछे खींच रहे हैं, अपने हाथ ऊपर कर रहे हैं। तो इन्होंने ये साफ टर्मिनेशन का लेटर इनको सेंड कर दिया। ठीक है, तो ये एक अपडेट थी। इसके अलावा आपको याद हो CFTC, मैंने एक आपको रिसेंटली अपडेट दी थी कि जो CFTC है, कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन, उन्होंने एक सिविल इन्फोर्समेंट एक्शन लिया है US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर CJ बाइनेंस के ऊपर और इससे जुड़ी हुई फर्म्स के ऊपर कि भैया ये जो है हमारे कमोडिटी एक्सचेंज एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके ऊपर इन्होंने ये एक्शन लिया था। तो अभी यहाँ पर इससे जुड़ी हुई अपडेट ये आ रही है कि नो इमीडिएट पाथ फॉरवर्ड, CFTC इज टॉकिंग टू बाइनेंस आफ्टर लॉन्चिंग लीगल एक्शन, ऑफिशियल सेज। तो यहाँ पर लीगल एक्शन के बाद में अभी बाइनेंस के साथ में ये बात करेंगे और जल्द से जल्द इस मसले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। बाकी जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। हाल फिलहाल तो यही अपडेट आई है कि भैया ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बस मार्केट की इतनी इंपॉर्टेंट अपडेट आई थी। आज की जो खास अपडेट है वो ये है कि भैया इतना बड़ा बैंक का जो शेयर है वो 50% के आसपास गिर गया है, जो कि हमारे मार्केट के लिए एक पॉजिटिव बात है। इसके अलावा बोन टोकन का ध्यान रखो, बाइनेंस के ऊपर जल्दी। इसके अलावा बोन टोकन का भी ध्यान रखो, इसकी हाइप अभी मार्केट में थोड़ी थोड़ी बनती हुई दिख रही है और इतने बड़े एक्सचेंज के ऊपर इसकी लिस्टिंग हो चुकी है। बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। आई होप ये सारी अपडेट्स आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।